नमस्कार। आज हम कक्षा 7 गणित में अध्याय 5.2 प्रश्नावली की चर्चा करेंगे और सवालों को हल करना सीखेंगे। कक्षा 7 गणित प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.2। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्मों का वर्णन करना है। एक डायग्राम बनाया है, आप चाहें तो 5.2 का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। ये रहा 5.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, दो डायग्राम बने हुए हैं और पहले में पहला दूसरा 3 कथन लिखे हुए हैं। आइए अब हम इनको सॉल्व करना सीखते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, पहले का पहला है, इसमें दिया है यदि ए समांतर है बी के तो कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। अब ये दो डायग्राम और मैं आपको बना के बता देता हूं। एक कोई ए रेखा है, एक कोई दूसरी बी रेखा है, ठीक है, और इसको एक इस प्रकार से काटती है कोई रेखा, इसको इस प्रकार से कोई काटती है दूसरी रेखा। यहां पर कोण बनते हैं 1, इसको नाम दें 2, 3 और 4। इसी प्रकार यहां पर कोण बने, इनको नाम 5, 6, 7 और 8। ये 2 प्रकार के कोण बन गए हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से एक और आकृति है जिसे इस प्रकार से एक लाइन काटती है और इसमें ऐसे कोण बनते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7 और 8। ये आपको डायग्राम पुस्तक में मिल जाएंगे बने हुए। अब ये कह रहे हैं कि ए और बी दोनों समांतर है। ए और बी दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। तब हमें ये बताइए, आप क्या बताइए कि कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, है ना। अब हम लिखते हैं हल हम लिखते हैं, दिया है ए बराबर बी, ए समांतर है बी के, इसलिए कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, इसलिए कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। और जी यहां लिखे तो कैसे कोण है? जी संगत कोण। क्या कहलाते हैं ये? संगत कोण कहलाते हैं। अब इसका हम स्टेटमेंट यदि व्याख्या लिखें तो व्याख्या क्या आ जाएगी? क्योंकि यदि 2 समांतर रेखाओं को, यहां इसका स्टेटमेंट लिखें तो यहां लिखेंगे क्योंकि यदि 2 समानांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करे तब क्योंकि यदि 2 समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करे तब उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अर्थात कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। तो इस प्रकार से ये पहले का ये पूरा व्यवस्थित सिस्टम होगा जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा देखते हैं, यहां आपको दिखाई देगा। दूसरा प्रश्न है कोण 4, यदि कोण 4 बराबर हो कोण 6 के तो ए समांतर होगा बी के। ये कह रहे हैं कि कोण 4 बराबर कोण 6 के है तो ए समांतर होगा बी के, ठीक है।
अब इसमें भी अपन एक लाइन लिखेंगे, ज्यों त्यों लाइन लिख देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें वही की वही लिखेंगे, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा करे तो ये कैसे कोण है, ये एकांतर कोण। ये की यही लाइन लिखेंगे, देखना यहां लिखेंगे, क्योंकि यदि दो समानांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा, कोई यहां एक की जगह त्रियक भी लिख सकते हैं, कोई त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करे तब एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अतः कोण 4 और कोण 6 कैसे हैं, कोण 4 और कोण 6 एकांतर कोण हैं और ये हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसी का तीसरा क्वेश्चन है, इसी का तीसरा आप ये नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर इसी का पहले का ही काफी पहला चल रहा है, पहले का पहला और दूसरा हमने हल किया है। अब पहले का हम तीसरा बात देखते हैं। इन्हीं डायग्रामों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने डायग्राम को अभी मिटाया है। ये आपका 7 और 8 एंगल है। पर इसी का जो तीसरा भाग है पहले का, वो कह रहा है कि कोण 4 और कोण 5 को यदि जोड़ दें, यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, तो ए समानुपाती भी ऐसा होगा, ठीक। अब इसमें भी हमें तर्क लिखना है। इसमें देखिएगा आगे तर्क लिखते हैं कि हम लिखते 180 त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, यानी हम एक लाइन लिखते हैं, यहां लिख लो पहले, हम जानते हैं, क्या लिख दो, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं त्रियक रेखा के एक ही ओर, त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का योग, त्रियक रेखा के एक ही ओर बने, एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये दिया भी है, क्या दिया है, ये जो लाइन है इसी लाइन की सत्यता को प्रमाणित करता है ये, ठीक है। अब हम आगे चले तो कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो तो ए समांतर होगा बी के। अब हमें एक लाइन लिखना है, ठीक है। हम लिखते हैं वही की वही लाइन, त्रियक रेखा के एक ही कोण बनाए हुए कोण संपूरक होते हैं तो ये दोनों बराबर होते हैं, वही की वही लाइन लिख देंगे। क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर एक ही ओर बने
अंतः कोण समपूरक होते हैं, समपूरक होते, अर्थात ऐसे दो होते हैं जिनको जोड़ो तो 180 आता है। समपूरक वही होते हैं तो जो दो कोणों का योग आए तो 180 आ जाए, इसलिए हम लिख देंगे समपूरक होते हैं। और इस प्रकार से ये पहला नंबर का प्रश्न हमारा क्लियर हुआ। ठीक इसी के जैसे इसमें और कुछ भी नहीं है, इस पूरे एक्सरसाइज में 4-5 प्रश्न हैं। ठीक ऐसे ही ऐसे आपको इनको हल करना है, एकांतर कोण, समांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण आदि आदि। तो ये इसके आधार पर आप बाकी के सवालों को हल कर सकते हैं, शीघ्र करें। फिर भी आपको कोई समस्या यदि आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम निश्चित ही आगे आपके सवालों को हल कर सकें, आपकी समस्याओं को समझ सकें। धन्यवाद।